हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा हुआ बापू के प्रति। हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था पहले से लेकर के तीसरा पद। आगे हम लोग पढ़ते हैं चौथे से। पशु बल की कारा से जग को दिलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार पंडित युक्ति, विश्व अनुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। इसमें कवि जो है वो महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, यह संसार जो है वह पशुबल मतलब होता है शक्ति के महत्व को मानने वाला था, और शक्ति के महत्व को मानने वाला अर्थात अत्याचार करने वाला। तो कह रहे हैं कि यह संसार जो है वह शक्ति के महत्व को स्वीकार करने वाला था, जिसके कारण यह संसार जो है वह अत्याचार के कारा मतलब होता है कारागार में बंद था। आपने ही आत्मा की विमुक्ति, आपने ही लोगों को आत्मा का ज्ञान करवाया और लोगों की आत्मा को मुक्त कराया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष मतलब होता है भेदभाव, घृणा मतलब होता है नफरत, दुर्जय मतलब होता है जिसे आसानी से जीता ना जा सके, और प्रेम युक्ति मतलब होता है प्रेम के उपाय। तो कह रहे हमारे समाज में, हमारे संसार में नफ़रत और घृणा फैली हुई थी, और आपने इस घृणा और नफ़रत को दूर करने के लिए कठिनाई से जीते जाने वाला मार्ग जो प्रेम का मार्ग था उसे बताया। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार पंडित उक्ति। श्रम प्रसूति मतलब होता है परिश्रम से उत्पन्न, कृतार्थ मतलब होता है धन्य करना, और पंडित मतलब होता है बदलना, और विचार उक्ति मतलब होता है बातों से। तो कवि कहते हैं कि आप केवल बातों तक ही सीमित नहीं थे, आपने केवल बात ही नहीं किया बल्कि अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से अपने विचारों को श्रम में बदला, और श्रम से लोगों को कृतार्थ किया, लोगों को धन्य किया। विश्व अनुरक्त मतलब होता है प्रेम करने वाला। हे बापू, आप तो इस संसार से प्रेम करने वाले हैं। हे अनासक्त मतलब होता है संसार से दूर रहने वाला। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप संसार से प्रेम करने वाले थे और अनासक्त इस संसार के भोग विलास से दूर रहने वाले योगी के समान थे। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, आपने अपना सब कुछ त्याग करके मुक्ति के मार्ग को दिखाया, अर्थात आपने अपना सब कुछ त्याग दिया और लोगों को यह बताया कि सब कुछ त्यागने के बाद ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग के विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खत्तर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने उर मतलब होता है हृदय के चरखे से, युग युग का विषय जनित विषाद, युगों युगों से जो विषय जनित मतलब होता है उत्पन्न होना या जन्म देने वाला। तो कह रहे विषय से उत्पन्न होने वाला जो विषाद मतलब दुख था। बापू, जो आप युगों युगों से चले आ रहे विषय वासना से उत्पन्न दुख था, उसे आपने अपने हृदय रूपी चरखे से काट करके दूर कर दिया। उसके स्थान पर आपने संसार में आत्मा के मधुर स्वर को व्याप्त कर दिया या फैला दिया। निनाद का अर्थ होता है ध्वनि या स्वर। तो कह रहे हैं कि आपने उन दुखों के स्थान पर मधुर आत्मा के स्वर को इस संसार के आकाश में भर दिया। रंग रंग खत्तर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद मतलब होता है इच्छा और आनंद, आशा मतलब उम्मीद। आपने अपने चरखे से काटते हुए खद्दर के धागों में अनेक रंगों को रंग दिया, जिससे लोगों के जीवन में नई आशा, स्फूर्ति, इच्छा और प्रसन्नता का संचार हुआ। हे बापू, मानवीय कला के सूत्रधार, आप ही मानवता के निर्माण करने वाले हैं, मानवता का निर्माण करने वाले हैं। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद,
यंत्र कौशल प्रवाद का अर्थ होता है मानवीय मशीनीकरण। मशीनीकरण मतलब होता है जो मशीन से कार्य होता है। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मशीनीकरण था उसे आपने चरखे को चलाने के बाद दूर कर दिया। हर लिया अर्थात नष्ट करना, दूर करना। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों में क्या था, लोग मशीनीकरण यानी मशीन से किए हुए कार्य पर निर्भर थे, किंतु आपने लोगों के अंदर अपने यंत्र अर्थात तो चरखे का प्रयोग करना सिखलाया, जिससे कारण यह मशीनीकरण था जो वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सके। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी मानवता, पशुबलाक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम पद, शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त क्रांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। इसमें कवि जो है वो साम्राज्यवाद को कंस की नगरी बता रहा है और मानवता को देवकी बताते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में देवकी बंधन बनी हुई थी, उसी प्रकार हमारे यहाँ साम्राज्यवाद था। साम्राज्यवाद अर्थात होता है अंग्रेज़ों का शासन, और उस अंग्रेज़ों के शासन में मानवता जो थी वो गुलाम बनी हुई थी। पशु बलाक्रांत मतलब होता है अत्याचार के शक्ति से पीड़ित, श्रृंखला दास्ता गुलामों की जंजीर, श्रृंखला मतलब होता है जंजीर, तो गुलामी की जंजीरों में प्रहरी बहु मतलब बहुत से, प्रहरी मतलब पहरेदार थे, निर्मम जिनके अंदर ममता नहीं थी, शासन पद के शासक थे, शक्तिभ्रांत शक्ति के कारण अपने मार्ग से भटके हुए थे, कारागृह में दे दिव्य जन्म, कारागृह मतलब कारागार में अपने विचार रूपी अपने दिव्य विचारों को जन्म दिया। इसका अर्थ हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहे कि जिस प्रकार कंस के राज्य में देवकी जो थी वो बंधक बनी हुई थी और अत्याचारी प्रहरी थे, पहरेदार थे और वह जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और ऐसे में कारागृह में दे दिव्य जन्म, कारागार में उन्होंने श्री कृष्ण रूपी दिव्य पुत्र को जन्म दिलाया, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जिसके कारण मनुष्य जो है वह कंस के अत्याचारों से मुक्त हो सके। उसी प्रकार हमारे समाज में अंग्रेज़ों का शासन फैला हुआ था और मानवता जो है वहाँ पर बंधक बनी हुई थी। पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहुत निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। यह मानवता जो थी वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और अनेक पद के अधिकारी जो है वह अपने शक्ति बल से पहरेदारों की तरह उस पर रोक लगाए हुए थे, अर्थात मनुष्य जो है वो उस समय अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता था। कारागृह में दे दिव्य जन्म, हे बापू आपने ऐसे समय में कारागार में अपने सिद्धांत रूपी कृष्ण को जन्म दिया, जिसने मानव रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाई। जन शोषण मतलब होता है लोगों के अत्याचार की बढ़ती यमुना। तो कह रहे लोगों के अत्याचार की जो यमुना बढ़ रही थी उसे तुमने की नत पद प्रणत शांत, आपने अपने सिद्धांतों से इसे नत यानी कि झुका दिया। कह रहे कि जिस प्रकार जब श्री कृष्ण का जन्म होता है और उसे बचाने के लिए वो वासुदेव उन्हें मथुरा लेकर जाते हैं तो यमुना बढ़ रही थी, उसी तरह लोगों के अत्याचार जो है, लोगों के ऊपर कंस का जो है अत्याचार बढ़ रहा था, लेकिन आपने अपने सिद्धांतों के द्वारा उसे रोक लगा दिया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान गुण जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य नाम नानृतम जयति सत्यम माँ भय सत्य जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा थी संस्कृति विगत मतलब पिछली, हमारी जो
पिछली ज़िंदगी थी, हमारी जो पिछली संस्कृति थी वह कारागार में बंद थी। कैसी कारागार में? भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त। धर्म जाति के नाम पे जो दीवार थी जो थी वो बंद पड़ी हुई थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पिछली संस्कृति थी वह कारागार में बंद थी। भित्ति मतलब होता है दीवार। बहु धर्म जाति गति रूप नाम, और हमारे बीच धर्म और जाति के नाम पर, रूप और रंग के नाम पर न जाने कितनी दीवारें खड़ी हुई थी। बंदी जग जीवन भू विभक्त, और ज़मीन के बंटवारे के कारण, यानी कि जो ये है होता है कि ये जातिवाद या फिर भूमिवाद होता है, तो कह रहे हैं कि भूमिवाद के नाम पर हमारा यह जो जीवन है उसमें मानवता जो थी वो बंदी बनी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रगति काम, और विज्ञान की उन्नति के कारण, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, तो कह रहे विज्ञान की उन्नति के कारण जो मूर्ख लोग थे वह प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते थे और चला रहे थे, अर्थात वह प्रकृति का भी विरोध कर रहे थे। आए तो मुक्त पुरुष कहने, ऐसे में हे बापू आपका अवतार यह बताने के लिए हुआ कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य नाम, यह संसार जो है वह मिथ्या है, जड़ झूठा है। यहाँ तो केवल राम का नाम ही सत्य है। ना नितम जयति सत्यम माँ भय, यहाँ झूठ का विजय कभी नहीं होता। इसलिए हे मनुष्य तुम सत्य से मत डरो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे बापू आप ज्ञान के ज्योति के समान है और मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। कवि बताते हैं कि हमारी जो पिछली संस्कृति थी उस संस्कृति में हम लोग बंधे हुए थे, कारागार की तरह बंद थे, और हमारे बीच में धर्म जाति नाम पृथ्वी भूमि इन सब के नाम पर इसे बांटा गया था। और ऐसे में हम मनुष्यों का जो जीवन था वह, हमारे अंदर जो मानवता थी वह बंदी बनी हुई थी। कह रहे कि जो विज्ञान को जानने वाले लोग थे वो मूर्ख लोग प्रकृति को अपने इच्छा अनुसार चलाना चाहते थे। और ऐसे में हे बापू आप आ करके हमें ये समझाया कि यह संसार जो है वो झूठा है, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। यहाँ तो केवल राम का नाम ही सत्य है। इसलिए हे मनुष्य कभी भी असत्य की जीत नहीं होती, कभी भी झूठ जीत नहीं सकता, इसलिए तुम सत्य से कभी मत डरो।